जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप सब लोग जानते ही हैं कि यह सावन का माह चल रहा है। सावन का माह शिव भगवान का माह। ऐसा क्या किया जाए कि सावन के महीने का पूर्ण लाभ आपको मिले, न केवल साल भर पूरा जीवन आपको इसका लाभ मिले। सावन का महीना समाप्त होने वाला है। 9 अगस्त की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा है। इस दिन सावन का महीना है उसका समापन होता है, ठीक है। और इसी दिन शनिवार भी है। तो मैं आपको सावन के अंतिम हफ्ते यानी कि 2 अगस्त को शनिवार और 9 अगस्त तक शनिवार यानी कि 8 दिन, 8 का अंक होता है यानी यह शनि का अंक होता है। देखिए कुदरत का कमाल कैसा हो रहा है। यहाँ पर आपको 8 का अंक मिल रहा है शनिवार से शनिवार तक। अब आप कहेंगे कि शनिवार से शनिवार तो 8 ही दिन होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको संयोग क्या मिल रहा है, उसी दिन 8वें दिन यानी कि 9 अगस्त को पूर्णिमा भी है। और जो शनिवार 2 अगस्त का है उस दिन अष्टमी तिथि है। तो देखिए अष्टमी का 8 आ गया है 2 अगस्त को, और 9 अगस्त को पूर्णिमा आ गई है। इसके बीच का जो गैप है 8 दिन का है। तो ये भी शनिवार है, 8 को भी शनिवार है। तो कहने का भाव ये है कि शनि देव जिनके इष्ट हैं भगवान शिव, और कलयुग में जो आज हम के समय में कुंडलियाँ देखते हैं उनमें कहीं ना कहीं शनि राहु द्वारा ही इंसानों के जीवन में पीड़ाएं और बाधाएं होती हैं, कार्यों में रुकावटें होती हैं। शनि राहु केतु इनमें से कोई भी चौथे 8वें 12वें खाने में हो ना कुंडली में रुकावट दे देते हैं जीवन के अंदर। और अगर चलो हम कुंडली को भी एक साइड रख देते हैं, आपके पास कुंडली नहीं है, पता नहीं है, तो आपको क्या फल मिलेगा। अब कर्म देखिए, आज के समय में जाने अनजाने किसी से कुछ भी अच्छे बुरे काम होते ही रहते हैं। कोई जाने अनजाने तो पाप हो ही जाता है छोटा मोटा, चाहे आप नौकरी में, व्यापार में, गृहस्थी में, कोई भी अवस्था में हो। लेकिन जाने अनजाने पाप हमसे अवश्य होता ही होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई पाप ना हो। उनसे कैसा बचा जाए, जो भी हमने पाप किए हैं, जो हमारे कर्म हुए हैं। शनि देव, जी हाँ शनि देव, ठीक तो राहु उनके एजेंट हैं, केतु उनके एजेंट हैं। आपने ठीक देखा है, शनि देव के इष्ट भगवान शिव हैं। तो आपको ये 8 का प्रयोग आज हम बता रहे हैं, जीवन परिवर्तन कर देगा। पूरे सावन आपने पूजा की कोई बात नहीं, लेकिन कोई 8 दिनों में यह काम कर लेगा, पूरे जीवन की समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर कुंडली दोष भी है, वह भी 8 दिन के इस प्रयोग से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ध्यान से आप इस जानकारी को देखिए और सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको करना है 2 अगस्त से और 9 अगस्त, इन दिन 8 दिनों में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है, सुबह शाम कोई भी समय ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही जाएं या शाम ही जाएं, आपको जो भी समय ठीक लगे आप किसी भी समय जा सकते हैं। कभी भी ज़्यादा खर्चे वाला उपाय हम आपको नहीं बताते हैं, बस जितना आप कर सकें उतना सा उपाय आप कर सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाएंगे, एक दीपक लेकर जाएं। दीपक मिट्टी का हो या आटे का भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसा बना सकते हैं। उसमें आपको एक खड़ी बाती लगानी होगी, गोल खड़ी बाती। एक दीपक में लगती है पाई हुई बाती, वो नहीं, उसमें आपको एक खड़ी बाती लगानी है। अब दीपक आप अपनी सहूलत से ले सकते हैं, मिट्टी का या आटे का। अब भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप एक दीपक जलाएं। सुबह हो का समय हो, आप अयुक्त लगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे वह दीपक आप सुबह के समय जाकर जलाएं या शाम के समय, कोई रोक टोक नहीं है। बस आप मंदिर की व्यवस्था देख लेने। कई मंदिरों में शाम के समय सामग्री को नहीं चढ़ाने देते, तो आप सुबह में चले जाइए। अगर सुबह में नहीं जा सकते तो आप शाम में, बस आपने यह देखना है कि आप उस मंदिर में सामग्री किस वक्त चढ़ा सकते हैं। एक दीपक
ले जाकर शिवलिंग के पास जला दीजिए। और यहाँ पर आपने लेने हैं उड़द के दाने। ठीक है, उड़द के दानों को अगर आप देखें ना तो शनि देव की पूजा का महत्व ही होता है, भगवान शिव की पूजा में भी महत्व है। उड़द के दाने शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शिव को अर्पण करने से यहाँ पर आपको लाभ मिलता है। आपको जीवन में शनि देव की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वह सब दूर होती हैं। अब शिवलिंग पर आपने उड़द चढ़ाने से अध्यात्म का विकास होता है, जीवन में सुख समृद्धि होती है। आप चाहें तो लिखित में आपको मिल जाएगा और प्रमाणिक भी। उड़द के दाने कितने लेने हैं? जितनी आपकी आयु है। मान लीजिए अगर आप 22 वर्ष के हैं तो आपको 22 दाने लेने हैं। अगर आयु आपकी 30 है, 30 लेने हैं। मतलब जितनी आपकी आयु है उतने आपको उड़द के दाने लेने हैं। अगर आपकी आयु 50, 60, 70 है तो आप उतने ही दाने उड़द के अपनी आयु के महीने से लेने हैं। अगर आपकी आयु 2-4 महीने ऊपर है, जैसे मान लीजिए 26 वर्ष 3 महीने है, तो आप 27 दाने ही लेंगे। आपकी आयु 28 वर्ष 7 महीने है तो आप 29 दाने लेंगे। अगर आप यह उड़द के दाने कम से कम गिन के लेने हैं, घर से ठीक से अच्छे से गिन कर लेकर जाने हैं। कोई दाना फालतू या कम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। दीपक जला दीजिए, शिवलिंग के पास उड़द के दाने रख दीजिए। जितनी आयु है घर से ही पानी ले लीजिए, जो कि जल का लोटा है उसको भर के ले जाइए। पहले गंगा जल उसमें डाल लीजिए। घर से ही सारा सामान आपको लेकर जाना है। भगवान शिव पर जल अर्पण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। अब एक उड़द का दाना उठाए, उसे अपने अंगूठे और दोनों उंगलियों के बीच वाली उंगली के मृग मुद्रा इसको बोलते हैं में लेकर उड़द का दाना रखिए। और उसके बाद आप महामृत्युंजय का जो मंत्र है, मोक्ष की प्राप्ति का मंत्र है, उस मंत्र को आपको जितनी आपकी आयु है, जितने आपके पास दाने हैं उतनी बार बोलना है। अगर आपकी आयु 26 साल है तो आपको मंत्र को 26 बार बोलना है। अगर 30 वर्ष है तो 30 बोलना है। अगर 50 है तो 50 बार बोलना है। अगर आपकी आयु 50 से ऊपर है तो उतनी बार ही बोलना है। अब आप हमारी ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। आपको घर से एक दीपक लेकर जाना है, खड़ी बाती वाला दीपक। आप देसी घी का जलाएं तो सबसे बेहतर रहेगा। आपको घर से ही जल लेकर जाना है, जल के बीच में गंगा जल डालकर लेकर जाना है। आप शिव मंदिर में किसी भी वक्त जा सकते हैं। उड़द के दाल के आपको दाने लेकर जाने हैं जितनी आपकी आयु है। बस आपको वहाँ जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दिया जलाना है, उड़द के दाने वहाँ पर रखने हैं। आपको एक दाना अपने हाथ में उठा लेना है। उठाकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है जितने वर्ष की आपकी आयु है। बस आपको ऐसे ही यह मंत्र बोलते जाना है। आपने एक दाना उठाया, मंत्र एक बार बोला, रख दिया। आपको मंत्र बोलने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको एक दाना उठाना है, मंत्र बोलना है, फिर उस दाने को रख देना है। फिर दूसरा दाना उठाना है, मंत्र बोलना है, फिर उसको रख देना है। ऐसे ही आपको मंत्र की जो विधि है वो पूरी करनी होगी। तो जितने उड़द के दाने आपके पास हैं उतनी बार ही आपको मंत्र बोलना है। मान लीजिए अगर आपको महामृत्युंजय का मंत्र नहीं आता है तो इसके लिए भी बहुत सरल उपाय है। जो लोग महामृत्युंजय का मंत्र नहीं बोल सकते, जहाँ जिनको यह मंत्र नहीं आता, तो वह केवल ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र बोल सकते हैं। जिनको महामृत्युंजय का मंत्र आता है तो वो महामृत्युंजय का मंत्र बोलें। जिनको महामृत्युंजय का मंत्र नहीं आता, जहाँ दिक्कत है, जहाँ नहीं बोल सकते, तो वो केवल भगवान शिव का मंत्र जाप ही बोल सकते हैं। मंत्र जाप, भगवान शिव का मंत्र जाप सबसे आसान है, ओम नमः शिवाय। बस यह छोटा सा अगर आप उपाय करते हैं तो देखिए आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह उपाय आपको लगातार शनिवार से लेकर शनिवार तक करना होगा, यानी 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आपको लगातार 8 दिन यह
उपाय करना होगा। उपाय का समय कोई निश्चित नहीं, आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो वैसा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।